नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कोड 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट में अच्छी तैयारी करके परीक्षा देकर अच्छे अंक लाने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप समझ रहे हैं कि आप मेरे वीडियो बराबर देख रहे हैं। ये वीडियो नंबर 10 है। मैं 25 दिसंबर 2023 से रोजाना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये परीक्षा होगी बीटीआर की 1 तारीख को, 1 फरवरी 2024 को। उसके एक दिन पहले तक ये वीडियो मेरे अपलोड होते रहेंगे रोजाना एक। और उसमें आप अगर रोजाना एक वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे और हो सकता है कि अगर पूरा मेहनत करके आप इनको देखें तो आप A+ ग्रेड लेके आ जाए। शुरू करते हैं। पहले तो नई चीज जो इस वीडियो में आज कराने वाले हूँ वो है टी रेशियोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 3a, जैसे sin 3a, cos 3a, tan 3a। तो फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। दूसरा cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये फॉर्मूले याद रखेंगे तो छोटे छोटे सवाल जो आते हैं ना MCQ आसानी से हो जाएंगे। और एक tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अगर इनके बेसिक्स समझने हो तभी कर लेते हैं। साइन a प्लस बी जो होता है वो साइन a cos b प्लस cos a sin b होता है। पुट हमको चाहिए साइन 3a, यहाँ है a प्लस बी। अगर हम b को 2a लिख दें तो a प्लस 2a 3a बन जाएगा। तो पुट b इज इक्वल टू 2a। तो क्या हो जाएगा? साइन a प्लस b की जगह 2a इज इक्वल टू साइन a cos b की जगह 2a प्लस cos a sin b की जगह 2a। इट इम्प्लाइज साइन 3a 2a प्लस a 3 होता है। हमें जो प्रूव करना है वो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। आप देख रहे हैं ध्यान से कि इसमें cos भी आ रहा है तो हम cos को हटाना चाहेंगे sin a। अब cos 2a के मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे पिछले वीडियो में। उसमें एक फॉर्मूला जिसमें केवल साइन आता है वो है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है। ये cos 2a का फॉर्मूला है भाई। प्लस cos a और sin 2a जो होता है वो होता है 2 sin a cos a। इट इम्प्लाइज cos 3a बराबर ब्रैकेट खोलेंगे sin a इंटू 1 sin a माइनस 2 sin क्यूब a। sin a को गुणा करेंगे 2 sin स्क्वायर से प्लस ये देखिएगा 2 sin a दिख रहा है आपको और cos a इंटू cos a जो होता है वो cos स्क्वायर a होता है। cos 3a बराबर sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस 2 sin a और cos स्क्वायर a जो होता है वो आप जानते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a होता है क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है। तो cos 3a बराबर sin a माइनस 2 sin क्यूब a। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 sin a इंटू 1 तो 2 sin a माइनस 2 sin a इंटू sin स्क्वायर a 2 sin क्यूब a। इट इम्प्लाइज cos 3a इज इक्वल टू ये sin a प्लस 2 sin a मिलके हो जाएगा 3 sin a
और -2 साइन क्यूब है, -2 साइन क्यूब हो जाएगा -4 साइन क्यूब है। सॉरी, बार बार हम कॉस लिखते चले गए यहाँ पे। ये साइन थ्री है, साइन थ्री का फॉर्मूला चल रहा है। तो ये सभी साइन थ्री है, हमने हर जगह इसको कॉस थ्री लिख दिया। तो मिटाना पड़ेगा इनको। हम फॉर्मूला बना रहे हैं साइन थ्री के लिए, और मैंने गलती से हर जगह कॉस थ्री लिख दिया। देखिए साइन थ्री चल रहा है ना, तो मुझे मिटाना पड़ेगा। मुझे इसको कॉस थ्री करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आपसे गलती हो जाए, इसको वहां आपको व्हाइटनर लगाने की अनुमति नहीं होती है। आप इसको पूरा काट के नया लिखें, बजाय ओवर राइटिंग करने के। ओवर राइटिंग कभी नहीं होनी चाहिए। ओवर राइटिंग टीचर के अधिकार में आता है, वो नंबर दे नहीं दे, नॉर्मली देते नहीं है। तो साइन थ्री चल रहा है। तो साइन थ्री बराबर हो जाएगा 3 साइन ए -4 साइन क्यूब है, एच पी। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, हमने एक फॉर्मूला जो है उसको प्रूव किया है। ये साइन थ्री है, ये भी साइन थ्री है, ये भी साइन थ्री है, और ये भी साइन थ्री है बराबर। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। इसी तरह से करेंगे कॉस थ्री का। तो हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी। पहले तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर भी आप करें पुट बी इज इक्वल टू 2a। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 31 तारीख को मेरा लास्ट वीडियो होगा। 31 तारीख को उसमें, उसके पहले अगर कोई मुझे स्टूडेंट कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। और आखिर का जो आखिर की जो 3-4 दिन होंगे, यानी कि 28, 29, 30, 31, ये जो 4 दिन होंगे, उसमें आपके लिए मॉडल पेपर में आपके लिए बना के, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा मॉडल पेपर को। आई विल नॉट सॉल्व, केवल आपके लिए बनाऊंगा। और आशा करता हूं कि वो सवाल फिर एग्जाम में या उसके जैसे सवाल एग्जाम में आना ही चाहिए। तो आप मेरे अगर वीडियोस को बराबर देखेंगे तो बहुत फायदा आपको होने वाला है। और अगर आप हमारे वीडियोस बराबर नहीं देखते हैं किसी भी कारण से, तो आप बहुत बड़े फायदे से वंचित हो जाएंगे। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब की मदद से। मैं पहले टीचमेंट ऐप में अपनी क्लास में इनको वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ, फिर इसको मैं डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ही इसको यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ रोजाना। पुट बी इज इक्वल टू 2a। तो कॉस ए प्लस 2a इज इक्वल टू कॉस ए कॉस 2a माइनस साइन ए साइन 2a। तो ये कॉस ए प्लस 2a 3 हो गया, कॉस ए, अब कॉस 2। लेकिन अब जो हमें फॉर्मूला बनाना है उसमें देखिए कॉस ए के अंदर 4 कॉस क्यूब है -3 कॉस है, केवल कॉस आ रहा है। तो इस बार जो कॉस 2a का हम लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, वो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ध्यान दीजिएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। कॉस 2a के लिए 4 फॉर्मूले मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, उसमें से ये लिखेंगे। क्यों हमें कॉस लाना है? माइनस साइन ए, और साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए। इट इम्प्लाइज cos 3a बराबर, अब देखिएगा, ये जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो cos से इंटू 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा 2 कॉस क्यूब है।
2 cos क्यूब है, -1 इंटू कॉस है तो माइनस कॉस है, माइनस कॉस है, -2 कॉस है, देख रहा 2 और कॉस है, और साइन ए इंटू साइन ए होता है साइन स्क्वायर है, तो -2 कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर है, -2 कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर है, cos 3a बराबर 2 cos क्यूब है माइनस कॉस है -2 cos है, और साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, cos 3a बराबर, ये देखिएगा 2 cos क्यूब है माइनस कॉस है -2 cos है, माइनस माइनस प्लस 2 cos ए इंटू कॉस स्क्वायर है तो cos क्यूब है, इट इम्प्लाइज cos 3a बराबर, अब देखिए 2 cos क्यूब है और वो 2 cos क्यूब है, मिलके हो गया 4 cos क्यूब है, और माइनस कॉस है -2 cos है हो गया माइनस का 3 cos है, तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला कर दिया 2। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि ट्रिग्नोमेट्री को मैं काफी लंबा खींच रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी है आगे के लिए, तो इसको और वैसे भी बता दूं मैथमेटिक्स में अगर बच्चे फेल होते हैं तो ड्यू टू ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, बच्चे कर नहीं पाते, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री का बेस जब अच्छा बन जाएगा तो बाकी चैप्टर्स में बहुत तेजी से कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपके हो गया हैंस प्रूफ। नौ तीसरा में क्या प्रूव करना है, tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। इसको कैसे करें देखिएगा, आपको वही फॉर्मूला tan a प्लस b का ध्यान रखना है, क्या होता है tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला हम प्रूव कर चुके हैं पहले, tan a प्लस b का प्रूव नहीं कर चुके, पहले आपको लिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। अब क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल टू 2a, इस आइडेंटिटी में b की जगह 2a लिख देंगे, इसका मतलब tan a प्लस 2a, जहां पे b दिखेगा ना वहां 2a लिख देंगे, इज इक्वल टू tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 2a, इट इम्प्लाइज tan 3a बराबर a प्लस 2a 3a होता है। अब यहां देखिएगा ये tan a, इसको मैं tan a अपॉन 1 लिख देता हूं, प्लस tan 2a का फॉर्मूला आपको पता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अपॉन नीचे भी ये 1 है ना, 1 को लिख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहिए, इट इम्प्लाइज tan 3a बराबर, अब देखिए ये जो बटे की लाइन है ये वाली हमने बना दी यहाँ पे, इसके ऊपर देखें आप 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर का एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये एलसीएम आएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 माइनस tan स्क्वायर ही आएगा, इंटू tan a करेंगे तो tan a
इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस प्लस ये 2 tan ए लिख दूं, 2 tan ए। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर से 1 आएगा, 1 को इंटू करेंगे 2 tan ए आ जाएगा। ये हुआ न्यूमरेटर। अब लेते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ भी देखिए हम एलसीएम लाएंगे किसका, 1 का और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का। तो 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर का एलसीएम आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ही आएगा, इंटू 1 करेंगे तो फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ही रहेगा, माइनस। ये आप देखें ध्यान से, तो 2 tan ए इंटू टेन ए, तो ये 2 tan स्क्वायर ए हो गया, इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को 1 माइनस टेन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से ये ब्रैकेट करके काटना है, ऐसे नहीं काटना है। ऊपर भी ये अंश और हर है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, नीचे भी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया। इट इम्प्लाइज tan 3a बराबर, अब ऊपर ब्रैकेट खोलना है, tan a इंटू 1 करो, tan a इंटू टेन स्क्वायर करेंगे तो tan क्यूब है, प्लस 2 tan a इंटू 1 करेंगे तो 2 tan a, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए इंटू 1 करेंगे तो 2 tan स्क्वायर ए ही आएगा। इट इम्प्लाइज tan 3a बराबर, अब देखिएगा ये 2 tan a और 1 tan a तो हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है, तो माइनस का 3 tan स्क्वायर है। तो इस तरह से मैंने ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझा दिया, डिराइव कर दिया है। मुझे आशा है कि आप भी ऐसे करेंगे प्रैक्टिस तो अच्छा रहेगा। बहरहाल आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, इनको याद रखने से ही सवाल हो जाएंगे जब उनको काम में लेंगे। तो अब मैं आपको फिलहाल जो पिछला असाइनमेंट था उसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट इन वीडियो नंबर 9। वीडियो नंबर 9 में जो असाइनमेंट था उसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, मुझे इसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मेरे पास पहले से जो पेज है 1 2 3 4 और 5 पेज अवेलेबल है, तो छठा पेज तो आज का जो है होम असाइनमेंट के लिए, तो आराम से हो जाएगा, रोले करेंगे हो जाएगा। पहला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a, आपको cos 2a निकालना है। अगर और ये बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स में 3 नंबर के सवाल आते हैं ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a, पहले केस में cos दे रखा है, दूसरे केस में sin दे रखा है। आपको cos 2a निकालना है। इसका पहला पार्ट cos a आपको दे रखा है 15/17 दे रखा है, ये गिवन है। अब देखिए हमें चाहिए cos 2a। आपको पता है ना कि cos 2a के कई फॉर्मूले होते हैं, उसमें एक फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है। तो जो cos 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 cos स्क्वायर a, और cos a दे रखा आपको 15/17,
तो ये 15/17 का स्क्वायर हो जाएगा -1। मैं जब आपको सवाल करवा रहा हूँ तो बहुत सिस्टमेटिक वे में करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों की ये जो कैलकुलेशन पावर है वो भी अच्छी हो जाए। अगर आप मेरे द्वारा किए गए सॉल्यूशंस को ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। cos 2a बराबर 2 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225, 17 का स्क्वायर होता है 289 -1। वैसे इसको आगे कर सकते हैं, 225 इंटू 2 होता है 450 बटा 289, और -1 को लिख देंगे 1/1। अब 289 और 1 का एलसीएम आएगा 289। 289 को 289 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 450, तो ये 450 माइनस 289 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 289 इंटू 1 तो 289। और जब आप 450 से 289 घटाएंगे कितना आएगा देखिए, 161/289, ये हमारा आंसर आ गया 161/289। देखिए मैंने आपको आंसर दे रखा, जल्दी दे देगा असाइनमेंट 161/289। अब करेंगे इसका दूसरा पार्ट। इस बार आपको साइन ए दे रखा है, साइन ए दे रखा है 4/5, हमें निकालना cos 2a। अब आपको साइन ए दे रखा तो आपको फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर ही काम में लेना है। इट मीन्स cos 2a बराबर 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर है। साइन ए कितना दे रखा है 4/5, ये होगा 4/5 का स्क्वायर। इसका मतलब cos 2a 1 को लिख देंगे 1/1 -2, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 1/1 माइनस 16 × 32/25। 25 और 1 का एलसीएम 25 होता है। 25 को 1 से डिवाइड करो 25 इंटू 1 करो 25, 25 को 25 से डिवाइड करो 1 इंटू 32 करो तो 32। इसका मतलब cos 2a बराबर 25 - 32 -7/25। ये इसका आंसर आ गया -7/25। ये देखिएगा हम नाम का आंसर देगा तो -7/25। बहुत आसान है ना। आप हमारे वीडियोस को बराबर देखते रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे, आपको लाभ लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें अपने साथी बच्चों को जिनको इस बारे में पता नहीं है। बहुत सारे बच्चों के बैक आई हुई है मैथ्स के अंदर। जितने बच्चे बैठ रहे हैं ना रेगुलर, इस बार करीबन 7,500 के आसपास बच्चे राजस्थान भर से रेगुलर बैठ रहे हैं, और इससे कहीं ज्यादा एक्स बैठ रहे हैं। यानी जो भी 3rd सेम में है उनके भी मैथ्स बैक है, कईयों के जो 5th सेम में है उनके भी बैक है, इवन जो डिप्लोमा पास आउट है उनके भी मैथ्स बैक है। तो अगर ये बात मेरी इन सभी बच्चों तक पहुंचेगी और ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो यूट्यूब पर जो आप देख रहे हैं ये वो काम करेंगे जो 5-10 हजार की ट्यूशन फीस खर्च करके भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए को जरूर देखिए और ज्यादा ज्यादा बच्चों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए इनको आगे भेजें। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 2 कर रहे हैं। वो क्या है देखिएगा कि अगर tan थीटा की वैल्यू a/b है तो आप ये निकालो। देखिए क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू a/b। नाउ हमें क्या निकालना वैल्यू, b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा। b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा इज इक्वल टू, अब देखिएगा कि b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा, tan थीटा आपको दे रखा है। आपको याद होगा cos 2 थीटा के मैंने कई फॉर्मूले बताया था आपको, 4 फॉर्मूले।
उसमें एक फॉर्मूला था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा के भी मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। उसमें एक था टेन टू थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो काम मिलेंगे क्यों, हमको टेन थीटा पता है। नाउ दिस इज इक्वल टू बी, अब cos टू थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए, साइन टू थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, आपको टेन थीटा की जगह ए अपॉन बी लिख देना है, तो बी इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू, अब चूंकि ये मल्टीप्लाई था ना तो हमें एक ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे, 2 टेन थीटा तो 2 इंटू ए अपॉन बी अपॉन 1 प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। काम को एकदम सिस्टमेटिक वे में करना है, इसीलिए मैं इतना शांति से धीरे धीरे हर स्टेप को क्लियर कर रहा हूँ। इज इक्वल टू बी इंटू, आप 1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, ए अपॉन बी, ए बाई बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, नीचे 1 तो 1 अपॉन 1 प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए इंटू 2 ए अपॉन बी, 1 को 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू, अब देखिएगा ये जो लाइन है बटे वाली ये खींची मैंने, इसके ऊपर ये देखेंगे तो 1 और बी स्क्वायर का एलसीएम आएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर, इंटू 1 करेंगे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 इंटू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम आएगा इसका बी स्क्वायर इंटू 1, बी स्क्वायर और 1 का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 इंटू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, प्लस ए 2 ए अपॉन बी, फिर वो बी स्क्वायर और 1 का एलसीएम बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ भी अब यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ बी स्क्वायर नहीं है बी है, एक काम करें, मैं ये जो लाइन खींची अपॉन वाली इसके ऊपर 20 से यहाँ गुणा कर देता हूँ, 20 से यहाँ गुणा कर देता हूँ, आप समझ रहे हैं ना। मैंने जो ऊपर का जो है एक फ्रैक्शन 2a अपॉन बी, इसको ऊपर नीचे 20 गुणा कर दिया, यहाँ अब ये तो हो गया 2ab और ये बी इंटू बी हो गया, बी इंटू बी क्या होता है बी स्क्वायर, अब ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो देखिएगा ये बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू 2ab अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे में आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे उससे तो वही रह जाएगा, क्या रह जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इंटू करेंगे ऊपर वाले को तो ऊपर वाला रह जाएगा ए इंटू 2ab, ठीक है बराबर।
अब आप देखें इसमें, आप ध्यान से देखना अगर ऊपर, तो देखो बी एल, बी इसमें कॉमन आ रहा है, बी दिख रहा है आपको यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर भी इंटू में ये सब कुछ है, बी है ये, बी मैंने कॉमन ले लिया। जब बी कॉमन लूंगा तो यहाँ तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस बी कॉमन जा चुका है, तो ये a इंटू टू ए होता है 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी, अब देखो ध्यान से, ये बी स्क्वायर है और माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर, तो प्लस का ए स्क्वायर रह जाएगा, और नीचे आपके बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही है, ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या रहा, बी, विच इज द आंसर। तो देखिएगा हमने इसका आंसर आपको पहले दे रखा था बी। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेटली। तो ये इस तरह से हमने तो 2 क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको मैंने पिछले होम असाइनमेंट दिया था। मैं आपको बेसिकली हर चीज पढ़ा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से छांट के आपको सॉल्व करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए होम असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूँ, और अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में वो असाइनमेंट आपको कंप्लीटली सॉल्व मिलता है। क्या चाहिए, इससे ज्यादा कोई चाहिए क्या किसी को? आप अगर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर भी इतनी पढ़ाई करेंगे तो शायद वो नहीं पाएंगे जो आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो इन बातों को जरा ध्यान में रखें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रयास करें, ऐसी मेरी आपसे आशा है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपको tan अल्फा दे रखा है और आपको sin 2 अल्फा निकालना है। बड़ा सिंपल है, tan अल्फा दे रखा है आपको कितना, 3/5, और sin 2 अल्फा आपको निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। अब sin 2 अल्फा के कई फॉर्मूले होते हैं, कई क्या, 2 मैंने बताया आपको, तो या वो फॉर्मूला काम लेंगे जिसमें कि tan आता हो। तो 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, बस। इट मीन्स sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा दे रखा है 3/5, 1 को मैं 1/1 लिख देता हूँ, tan स्क्वायर अल्फा 3/5 का होल स्क्वायर। इट मीन्स sin 2 अल्फा बराबर 2 3 जा 6, 2 तिया 5, 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6/5, 1/1 प्लस 3/5 को स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कैलकुलेशन की, वो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। तो ये 6/5 बटा नीचे 25 और एक एल्सियम 25 आएगा, 25 को 1 से डिवाइड करेंगे, 25 इंटू 1 25, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, 1 इंटू 9 तो 9, अब ऊपर से 6/5, 25 और 9 34/25। इट मीन्स sin 2 अल्फा इज इक्वल टू, वो देखिए 6/5। ओके, अब ये डिवाइड कर रहे हैं ना, ये अपॉन है, इसको मैं इंटू कर देता हूँ, तो आ जाएगा 25/34, 5 एकम 5, 25, ये 6 से काट सकते 2 को, 2 3 जा 6 और 2 17 जा 34, ये आएगा 5 इंटू 3 15/17 इंटू 1 17। इसका मतलब tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 15/17, और ये हमारा आंसर है। देखिएगा 15/17। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं,
चौथा, आपको cos A दे रखा है 12/13 और tan 2A निकालना है। cos A दे रखा है और tan 2A निकालना है। अब tan 2A जो होता है, इसके जो बेसिक फॉर्मूला है इसका tan 2A का 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan A स्क्वायर है। तो आपको tan A चाहिएगा। tan A आपके पास में है नहीं, आपके पास में cos A है। तो cos A की सहायता से हम sin A पता करेंगे। हम जानते हैं sin A स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 होता है, इससे sin A पता पड़ जाएगा। और जब sin A पता पड़ जाएगा तो sin A बटा cos A tan A पता पड़ जाएगा, और जब tan A पता पड़ जाएगा तो tan 2A पता पड़ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और भी है, आप पहले sin 2A निकाल लें, फिर cos 2A निकाल दें, और sin 2A में cos 2A को भाग लगा दें, tan 2A आ जाएगा। कैसे भी करें आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले sin A निकालते हैं। sin A क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर है। अच्छा, इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि ए कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। हम उसको हमेशा फर्स्ट में मानेंगे, क्योंकि cos से आपको प्लस दे रखा है। cos से प्लस किस में होता है, या तो फर्स्ट में होता है या फोर्थ में होता है। अपनी ओर से कभी हम फोर्थ में नहीं माने, हम हमेशा उसको फर्स्ट में मानेंगे। तो 1 माइनस cos स्क्वायर है, 12/13 का स्क्वायर करेंगे तो 144/169 आएगा। अब 169 इंटू 169 माइनस 144 से 25 अपॉन 169 आ जाएगा। इसका मतलब साइन ए आ जाएगा। 25 का रूट कितना होता है, 5, और 169 का क्या होता है, 13। साइन ए आ गया। कौन से आपको दे रखा है, अब हम tan ए निकालेंगे। tan ए क्या होता है, साइन ए बटा cos ए होता है। साइन ए कितना था, 12/13। cos ए कितना है, सॉरी साइन ए है 5/13। ये हमने गलत कर दिया, पूरा काट दिया मैंने, और राइटिंग नहीं करनी है। साइन ए है 5/13, साइन ए। cos ए है 12/13। cos ए जो है वो है 12/13। 13 कट जाएगा, आएगा 5/12। यानी हमने अब tan ए निकाल दिया 5/12। नाउ हमें निकालना क्या था, इस क्वेश्चन में हमें निकालना था tan 2A। तो जो होगा tan 2A कितना हो जाएगा, ना tan 2A बराबर 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। 2 tan A 5/12, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 5/12 का स्क्वायर करेंगे तो 25/144। इसका मतलब tan 2A बराबर, ऊपर देखिएगा, ये 2 इंटू 5/12 है, 2 से 12 कट के ये 2 से 12 हो जाएगा। तो इस बट्टे की लाइन है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 5/6। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसको एक को 1/1 मान सकते हैं आप। इस लाइन को लंबा करो थोड़ा। 1 और 144 का हिस्सा होता है 144। 144 को 1 से डिवाइड करेंगे, 144 इंटू 1 करेंगे 144। 144 को 144 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 25 तो 25 बराबर आएगा ये 5/6। अभी जो अपॉन हो रहा है ना, ये इसको मैं इंटू करूंगा, ये 144 ऊपर चला जाएगा, और ये 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 19।
अगर मैं इसको काटूं 6 से, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 24, 6 चौकी 24, 24 इंटू 5, 24 पंजे 120, 120 बटा 119। इसका मतलब 10 2a बराबर 120 बटा 119। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए मैंने आंसर दे रखा आपको यहाँ पे 120 बटा 119। एक तरीका मैंने आपको और बताया था, आप उससे भी कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। वो तरीका क्या है कि आप हिंट दे देता हूँ सेकंड मेथड का। सेकंड मेथड प्रैक्टिस करनी चाहिए, अच्छा रहेगा। कि आपको निकालना है tan 2a। tan 2a होता है sin 2a बटा cos 2a। बताइए, sin 2a बटा cos 2a। अब जो sin 2a होता है वो होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan² और ये होता है 1 माइनस tan² अपॉन 1 प्लस tan²। और 1 प्लस tan² से 1 प्लस tan² कट जाएगा, यानी कि tan 2a कितना आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan²। ये वही है जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan²। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। आंसर आएगा 120 बटा 119। और भी एक तरीका हो सकता है इसका, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। sin 2a को पहले निकालें, sin 2a को पहले निकालें, फिर tan 2a को निकालें, फिर cos 2a को निकालें। sin 2a को निकालने के लिए 2 tan a वाला जो मेथड है वो तो कर सकते हैं। देखिए ये क्योंकि जो सबसे आसान तरीका था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तरीके अलग अलग आने चाहिए। अगर आपको किसी रास्ते पे पहुंचने के बहुत सारे रास्ते पता है, तो आप उस रास्ते का चयन आसानी से कर लेंगे जो सबसे सरल, सबसे आसान होगा। लेकिन आपको पता सब होना चाहिए कि कैसे पता करें। तो tan 2a के लिए आपको पहले sin 2a पता करना पड़ेगा, फिर cos 2a पता करना पड़ेगा, फिर भाग लगा के tan 2a आ जाएगा। sin 2a जो होता है वो 2 sin a cos से होता है। cos से दे रखा है, sin a निकल जाएगा √1 माइनस cos² a से, तो sin 2 निकल जाएगा। फिर cos 2a जो होता है वो 2 cos² a माइनस 1 होता है। फिर sin 2a में cos 2a का भाग लगा देंगे तो ये आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैंने आपको बता दिया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, पांचवा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो क्या है, ये सवाल मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। टू दैट ये sin² π/8 प्लस sin²3π/8 प्लस sin²5/8 प्लस 7 ये वाला हम एलएचएस लेंगे इसका। वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? sin²π/8 प्लस sin²3π/8 प्लस sin²5π/8 प्लस sin²7π/8 बराबर। अब यहाँ मुझे आपको ये थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। अब देखेंगे ध्यान से, अगर π/8 और 3π/8 को ऐड करेंगे तो 4π/8 आएगा, और 4π/8 का मतलब π/2 होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है,
तो नहीं बैठेगा ये। लेकिन अगर आप पाई/8 में 7 पाई/8 जोड़ेंगे तो 8 पाई/8 आएगा, और 3 पाई/8 में 5 पाई/8 जोड़ेंगे तो भी 8 पाई/8 यानी कि पाई आएगा। इनको साथ रखेंगे हम, sin² π/8 प्लस sin² 7 पाई/8, इनको साथ लिखेंगे, प्लस sin² 3 पाई/8 प्लस sin² 5 पाई/8, इनको साथ रखेंगे। अब आप देखेंगे कि π/8 में अगर आप 7 पाई/8 जोड़ते हैं तो 8 पाई/8 यानी कि पाई आता है। इसी तरह से अगर आप 3 पाई/8 में 5 पाई/8 जोड़ते हैं तो भी 8 पाई/8 यानी कि पाई आता है। अब मैं क्या चाहूंगा कि जो 7 पाई/8 है इसको लिख दूं π-π/8। देखिए 7 पाई/8 बराबर ये पाई, ये उधर चला जाएगा, π-π/8। और यहाँ जो बड़ा वाला एंगल है 5 पाई/8, इसको लिख दूं π-3 पाई/8। अब मैं क्या करूंगा, हमारा जो ये अभी जहां तक हमने सॉल्व किया था sin² π/8 प्लस sin² 7 पाई/8, तो 7 पाई/8 की जगह मैं लिखूंगा π-π/8। ये क्या हो जाएगा, sin² π/8 प्लस sin², वो जो 7 पाई/8 है, ये 7 पाई/8, इसकी जगह लिख दूंगा π-π/8 ऐसे। प्लस यहाँ देखिएगा sin² 3 पाई/8, sin² 3 पाई/8 प्लस यहाँ देखिए sin² 5 पाई/8, तो sin² 5 पाई/8 लिखूंगा π-3 पाई/8। पाई का मतलब होता है 180। अब जानते हैं ना कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसका मतलब अगर मैं साइन स्क्वायर कर दूं π-8, सॉरी sin² π-थीटा, तो sin² थीटा हो जाएगा डेफिनेटली। अब देखिएगा sin² π/8 प्लस, मैंने कहा था आपको sin² π-थीटा जो होता है वो sin² थीटा होता है। तो ये sin² π-π/8 है, तो ये हो जाएगा sin² π/8। समझ गए जी, ऐसे। सिमिलरली ये देखिएगा sin² 3 पाई/8, फिर देखिए sin² π-थीटा होता है sin² थीटा, सो sin² π-3 पाई/8 हो जाएगा sin² 3 पाई/8। अब देखिए ये चीज दो बार आ गई है, sin² π/8 प्लस sin² π/8, ये दो बार आ गई है, sin² 3 पाई/8 प्लस sin² 3 पाई/8। तो 2 कॉमन ले लूं, फिर लिख दूं 2 sin² π/8 प्लस 2 sin² 3 पाई/8। भाई x प्लस x 2x होता है ना, तो sin² π/8 प्लस sin² π/8 का मतलब 2 sin² π/8, वैसे ही है। अब दो कॉमन लूंगा, क्या आएगा, sin² π/8 प्लस sin² 3 पाई/8। अब जरा ध्यान से अगर देखेंगे तो मैं अगर π/8 में 3 पाई/8 जोड़ूंगा
तो ये 4 पाई बाई 8 आएगा, यानी कि पाई/8 में 3 पाई/8 जोड़ूंगा, और 4 पाई/8 का मतलब होता है पाई/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या तो पाई/8 को इन टर्म्स ऑफ 3 पाई/8 लेके आएंगे, या 3 पाई/8 को इन टर्म्स ऑफ पाई/8। तो हम 3 पाई/8 को लाते हैं, पाई/2 माइनस पाई/8। मैंने 3 पाई/8 है ना, इसको ले लिया है पाई/2 माइनस पाई/8। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 2 साइन स्क्वायर पाई/8 रहेगा एज इट इज, प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई/8 को मैं लिख रहा हूं पाई/2 माइनस पाई/8। अब आप जानते हैं ना कि साइन पाई/2 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ये तो क्लास 10 की बात है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब पाई/8। अब जानते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, ये सेम एंगल है पाई/8 पाई/8। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। और ये हमको प्रूव करना था। हमने इस क्वेश्चन में अभी जो है LHS लिया था, वी हैव टेकन LHS, और ये हमारा 2 आ गया जो कि राइट हैंड साइड है, हेंस 2। इस तरह से आपको मैंने होम असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब आज का होम असाइनमेंट नोट कर ले भाई, रोजाना देता हूँ। आप अगर ये बराबर मेरे असाइनमेंट करेंगे, हम आदर्श विद्या मंदिर में ऐसे ही करते हैं। आदर्श विद्या मंदिर में जो विद्या भारती के तत्वावधान में चलती है, पूरे भारतवर्ष में लाखों है आदर्श विद्या मंदिर, तो वहां पर इसी प्रकार से होता है। डेली बच्चों को पढ़ाया जाता है, रोजाना काम दिया जाता है, अगले दिन चेक किया जाता है निश्चित समय के हिसाब से, और बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। इनका रिजल्ट 100% रहता है स्कूलों का। अच्छी पढ़ाई, अच्छा वातावरण, अच्छी शिक्षा पद्धति, संस्कार, सब कुछ। आप ऐसे विद्यालयों को जरूर देखिएगा और ऐसे विद्यालयों का लाभ उठाइएगा। इसलिए मैं अपने आपको भैया जी कहता हूँ, राजेंद्र भैया जी। पहला असाइनमेंट का सवाल, प्रूव दैट साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3। ये जो आपको मैंने आज साइन 3 का फॉर्मूला बताया था ना, उसके बेस पे ये आपको हिंट दे दूं, इस क्वेश्चन करने में एक तो ये 2 साइन ए साइन बी काम आएगा फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी, जो कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला काम में लूंगा कल जब सॉल्व करूंगा, आप पहले से ही कर लें। और एक ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए जो होता है वो साइन 3 होता है। जैसे ये क्वांटिटी आएगी हम सीधा साइन 3 लिख देंगे, ये प्रूव हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80 इज इक्वल टू 3। इसको 3 प्रूव करना है। इसकी मैं ट्रिक बता दूं आपको। 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री, इसको लिख देंगे 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और जो 80 डिग्री है इसको लिख देंगे 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। 40 को लिखेंगे 60 माइनस 20, 80 को 60 प्लस 20, और tan 60 आप जानते हैं √3 होता है। फिर ये एक फॉर्मूला और काम में लेंगे, tan 3 का 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूला प्लस tan 60 √3 होता है प्लस ये सब काम में हिंट है ये, तो ये आप LHS RHS में आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, प्रूव करना है tan a प्लस tan 60 डिग्री प्लस a प्लस tan 120 डिग्री प्लस a इक्वल टू 3 tan 3a। इसका भी आप हिंट दे दूं मैं। ये जो 120 प्लस a है, इसको आप लिखेंगे 180 माइनस ब्रैकेट में 60 माइनस ए, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 60 प्लस ए हो जाएगा, 180 माइनस 60 120 प्लस ए हो जाएगा जो कि है। और tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, सो इट विल बी माइनस tan 60 माइनस ए।
देन यूज फॉर्मूला फॉर tan a plus b and tan a minus b। आपको tan a plus b और tan a minus b के जो फॉर्मूले हैं, क्या होता है tan a plus b? tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। और tan a minus b क्या होता है? tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। ये फॉर्मूले काम लेने हैं आपको। और लास्टली आपको ये जानते हैं कि tan 3a बराबर 3 tan a minus tan क्यूब upon 1 minus 3 tan स्क्वायर। ये फॉर्मूले भी काम में लेना है। ये सब आपको मैंने हिंट दिए हैं। इन हिंट्स के बेस पे आप ये सब प्रूव कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और अगर इसको लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर भी करें। आज एक बात और बता दूं, मैं बहुत ही कम मूल्य पर ऑनलाइन क्लासेस के जो वीडियोज मेरे पास अवेलेबल है, पेमेंट देकर आप मेरे पिछले कई सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सी बातें आपकी समस्याएं सॉल्व करवा सकते हैं, अगर आप मात्र ₹999 का पेमेंट करते हैं मुझको तो। ठीक है, थैंक यू।